गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस, सिक्स क्लास। आपने जो है ना बेटा अभी तक फिफ्थ क्लास में केवल एक ही बुक पढ़ी थी। अब आप जो है सिक्स क्लास में आ गए हैं, तो आपकी जो है हिंदी की दो बुक हो गई हैं। तो एक तो जो है आपकी वसंत है और दूसरी जो है ये बाल राम कथा है। तो जो ये बाल राम कथा है इसका जो है आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है अवधपुरी में राम। तो हम जो है अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप जो है इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए और मेरे साथ साथ जो है चैप्टर को रीड करिए। अवध अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर की हर इमारत सुंदर एवं दर्शनीय थी। नगर की सड़कें चौड़ी थी, बाग बगीचे अत्यंत हरे भरे तथा चारों तरफ खेतों में हरियाली नजर आती थी। जल से भरे सरोवर, हवा में लहराती फसलें देखने में अति सुंदर लगती थी। चारों ओर संपन्नता दिखाई देती थी। सभी लोग सुखी और प्रसन्न थे। पूरा नगर अद्भुत था। जो वहाँ के राजा थे वो दशरथ थे। वे जो है एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। दशरथ के राज्य में सभी लोग खुश थे, किंतु राजा के मन में एक दुख था। उनको कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थी। पहली जो रानी थी वो कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी केकई। कोई संतान न होने के कारण राजा दशरथ जो है वो काफ़ी चिंतित रहते थे। अब महाराजा दशरथ ने जो वशिष्ठ मुनि थे उनसे जो है अपनी चिंता का कारण बताया। उन्होंने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ करने की सलाह दी। अब यज्ञ की जो है पूरी तैयारी के साथ सरयू नदी के किनारे यज्ञ जो है वो संपन्न किया गया। इस यज्ञ में अनेक राजा जो है आमंत्रित थे, यानी कि बहुत सारे राजाओं को बुलाया गया। यज्ञ पूरा होने पर अग्निदेव ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद तीनों रानियां पुत्रवती हुई। चैत्र माह की नवमी के दिन कौशल्या ने राम को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को तथा केकई ने भरत को जन्म दिया। राजमहल में खुशियां छा गई। पूरे नगर में बधाई बजने लगी। चारों राजकुमार बहुत सुंदर थे। वे धीरे धीरे बड़े होने लगे। चारों भाइयों में आपस में जो है वो काफ़ी प्रेम था। तीनों छोटे भाई अपने बड़े भाई राम की आज्ञा को मानते थे। बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास भेजा गया। बहुत ही जल्दी वे सभी विद्याओं में निपुण हो गए। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्यारे थे या प्रिय थे। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, किंतु अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण करके वे जंगल के आश्रम में रहने लगे। उनका आश्रम का नाम था सिद्धा आश्रम। एक दिन वे राजमहल में पधारे। महल में उनका सत्कार किया गया। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि सिद्धि के लिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। आप अपने बड़े पुत्र राम को मेरे साथ जाने दें ताकि यज्ञ पूरा हो सके। यह सुनकर राजा दशरथ जो है वो चिंता में पड़ गए और बेहोश होकर गिर पड़े। विश्वामित्र राजा के मन की बात जानकर क्रोधित हो गए। राजा दशरथ ने कहा कि आप चाहें तो मेरी सारी सेना ले जाएं। मैं खुद आपके साथ चलकर राक्षसों से युद्ध करूंगा, परंतु मैं राम को नहीं जाने दूंगा। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि क्रोध में बोले कि अगर आप राम को मेरे साथ नहीं जाने देंगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। राजा दशरथ यही कहते रहे कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता। राम को छोड़कर चाहे जो मांग लो। वह भी बहुत छोटा है। वह भला मायावी राक्षसों को कैसे लड़ पाएगा या उनको कैसे मारेगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए और राजा दशरथ को समझाया कि अगर आप राम की चिंता न करें, आपने वचन दिया था, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं। उन्होंने अनेक गुप्त विद्याओं की जानकारी है। राम उनसे अनेक कई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को उन्हें सौंप दें। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि की बात को स्वीकार कर ली, लेकिन वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि आप राम के साथ लक्ष्मण को भी
ले जाएं। राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया। राजा दशरथ ने उन्हें विश्वामित्र के साथ जाने का निर्णय सुनाया। दोनों भाई ने खुशी खुशी निर्णय को स्वीकार किया। शंख की ध्वनि हुई, नगाड़े बजने लगे। राजा दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर विश्वामित्र को सौंप दिया। दोनों राजकुमार अपनी पीठ पर तूरीन बांधे, कमर में तलवार लटकाए भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र के साथ चल पड़े। विश्वामित्र आगे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे चलते रहे। अब ये जो आपका चैप्टर बेटा ये कंप्लीट हो गया है। अब जो है आप इसी चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप जो है अपनी हिंदी वाली कॉपी में ही लिखेंगे। तो